कंचलोचन कंचमुख कर कंचपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। अतः आश्रम की दूरी मुख्य विशेषता थी कि यहाँ हर चीज़ का सदुपयोग होता था। जब मैं आश्रम में नई नई आई थी, उन दिनों की ही एक घटना मुझे आज भी याद है। मैं सुबह माँ के साथ पीछे वाले बरामदे में अकेली थी। इतने में मंदिर का पुजारी आया और मौसमी से भरा एक बोरा वहाँ रख गया। उसने बताया कि यह फल कोई श्रद्धालु माँ के लिए लाया था। माँ ने मुझसे चाकू मंगाकर बोरा खोलने के लिए कहा और सब फलों को एक बड़े टोकरे में इस तरह लगाने को कहा कि फल एक के ऊपर एक न रखे जाएं। बोरे में जो भूसा बच गया था उसे माँ ने रात के चौकीदार को देने के लिए कहा कि वह उस भूसे को पानी गर्म करने के लिए आग जलाने में उपयोग कर ले। उसके बाद जूट के इस खाली बोरे को रसोई में पोंछा लगाने के लिए भेज दिया। यह प्रक्रिया केवल यहीं पर समाप्त नहीं हुई। जिस तुलसी से बोरा सिला गया था उसका माँ ने मुझसे गोला बनाकर गत्ते में एक निश्चित डिब्बे में संभालने को कहा। माँ ने स्वयं भी बताया कि जब आश्रम शीतकाल में बंद होता है तो चटाई दरियाँ लपेट दी जाती हैं और ये रस्सियाँ उनको बांधने के काम आती हैं। इसके बाद माँ मुझे अपनी कुटिया में ले गई और वहाँ दरवाजे के ऊपर लगी महाराज जी की छवि दिखाई, जिससे महाराज जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ ने बताया कि यह छवि तब की है जब महाराज जी को आश्रम में बर्बाद पड़ी हुई रोटियों को देखकर दुख हुआ था। माँ ने कहा, आश्रम में दान का पैसा है। जो लोग अपना खर्च कम कर यहाँ दान देते हैं, कभी कोई चीज़ बर्बाद मत करो। आगे के वर्षों में मैंने माँ को कई बार इन शब्दों को दोहराते हुए सुना था। आश्रम में प्रत्येक वस्तु का प्रयोग कैसे किया जाता है, किसी भी चीज़ की बर्बादी ना हो, यह सीखने के लिए मेरा यह पहला व्यवहारिक प्रशिक्षण था। आश्रम के उच्च स्तरीय रख रखाव एवं भंडार गृह की स्वच्छता का कार्य माइयों द्वारा किया जाता था। ये वृद्ध माइयाँ कुछ महीनों के लिए आश्रम में आकर सेवा किया करती थीं। इन्हें आश्रम में माई कहा जाता था। इनमें कुछ वृद्ध दंपत्ति भी होते थे। महिलाएं अंदर सेवा करती और उनके पति मंदिरों के कार्यों में अपना योगदान देते। माइयाँ अधिकतर सफ़ेद परिधान धारण करती और दिन भर आश्रम की सेवा में व्यस्त रहती। ये सभी माइयाँ कैंची की गोपियाँ थीं। माँ के प्रति इतना प्रेम और श्रद्धा अतुलनीय थी। माँ के कहने से पहले ही सब कार्य संपन्न कर लेना उनके समर्पण की पराकाष्ठा थी। एक बार छोटी माता जी ने मुझे एक प्रसंग सुनाया। यह उस समय की बात थी जब महाराज जी के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था। आश्रम श्रद्धालुओं से भरा हुआ था। उत्साह और प्रसन्नता का वातावरण था। एकाएक बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लग गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। बिजली चले जाने से सब कामकाज रुक गए। उन दिनों जनरेटर की सुविधा नहीं होती थी। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। कैंची की माइयों ने आश्रम के गोदाम का बंद दरवाज़ा स्वयं जाकर खोल दिया और वहाँ से प्रचुर मात्रा में घी निकाला और आश्रम में दिए जलाकर दिवाली कर दी। जब दोनों माँ बाहर आईं तो देखा कैंची धाम जगमगा रहा था। माँ ने माइयों से कहा कि उन्होंने आज महाराज जी के वचन साकार कर दिए। महाराज जी ने कई वर्ष पूर्व माँ से कहा था कि अम्मा देखना, यहाँ एक दिन घी के दीपक जलेंगे। कैंची धाम में अधिकतर पर्वतीय मूल के लोग ही रहते थे, लेकिन मैं एक अलग परिवेश से आती थी। मेरा सबसे अधिक घुल मिलकर रहने का
स्वभाव भी नहीं था, फिर भी सभी माइयों से मुझे अपार स्नेह मिलता। उम्र में अधिक होने के कारण हम लोग उन्हें अम्मा कहते थे। अम्मा दादी या नानी को कहा जाता है। जब कभी भोजन करने का समय नहीं मिलता तो उनसे मीठी डांट भी मिलती। कभी मेरे फटे मोजे चुपचाप रफू बिस्तर पर रखे मिलते। कभी तबीयत ठीक न होती तो माइयाँ मेरे लिए हल्का भोजन भी बनाती। उनके बनाए हुए दही के जौले का स्वाद मुझे आज भी याद है। मैं ही नहीं, कैंची में आने वाला हर व्यक्ति उनके प्रेम और सेवा भाव से वंचित न रहता। आश्रम में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका स्वभाव, वेशभूषा और व्यवहार अन्य लोगों से भिन्न होने के कारण वे अपेक्षित से लगते थे। ऐसे लोगों के प्रति माँ के मन में विशेष प्रेम था। माँ की कुटिया में प्रवेश के लिए उन्हें कोई रोक टोक नहीं थी। उनके लिए न समय का कोई बंधन था और न ही सीमा का। कभी कभी देखा जाता था कि आश्रम की ओर जाते हुए माँ स्वयं उनकी ओर बढ़कर उनकी कुशल क्षेम पूछती थी। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।